मैंने टिकट सबसे मांगा, मुझे अखिलेश जी ने फ़ौरन, यहाँ के लोगों ने ये कहा आप समाजवादी से लाओ। मैंने साहब समाजवादी से क्यों, क्या उनका एहसान चुकाना है। उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ दी है शाहीन बाग को, कब्रिस्तान, उसका एहसान चुकाना है हमें शाहीन बाग वालों को। इसलिए मैंने अखिलेश जी से मैंने बात करी और उन्होंने मुझे टिकट दिया और बहुत भरोसेमंद करके आशु जीत के आना है। NRC में जितने ये कैंडिडेट हैं सिर्फ मैं जेल में गया था और आज तक मुकदमे मेरे ऊपर चल रहा है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। दिल्ली MCD चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसके बाद रोज़ दिन ब दिन यहाँ का पारा, सियासी पारा रोज़ ऊपर चढ़ रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी से अपना दमखम आजमाने वाले, अपना चुनावी गोसा लगाने वाले MCD में आशू खान के कार्यालय में। आज आइए इनसे बात करते हैं इसके चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में। आज आइए इनसे जानते हैं इनके चुनावी बैकग्राउंड के बारे में, इनकी जो समझ है चुनाव को लेकर के वो क्या देखते हैं, MCD में चुनाव को वो किस नज़र से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशू भाई, किस आस से आप चुनाव में आए हैं? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूँ और पूरी दिल्ली में पहला अखिलेश जी ने टिकट दिया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे टिकट दिया। समाजवादी से इसलिए टिकट लेके आया हूँ, उसकी सिर्फ एक वजह है, यहाँ मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता था। यहाँ की आवाम जो है, मेरे दोस्त हैं, सब ने चाहा आशु भाई शाहीन बाग अबरू फजल की बहुत बुरी हालत हो गई है, यहाँ के काउंसलर ने कोई काम नहीं करा, आप आओ, आपसे ओखला वालों को बहुत उम्मीद है। मैंने भी इरादा किया, तो उसके बाद फिर मीटिंग बुलाई किस पार्टी से लाऊँ, फिर लोगों ने कहा आप समाजवादी पार्टी से लाओ। कांग्रेस और समाजवादी के पास, कांग्रेस में देखिए मैं सब सीनियर लोग हैं, मैं तो बच्चा हूँ सबके सामने, मगर नेतागिरी में तो बहुत 20 साल से काम कर रहा हूँ, मगर इन सब लोगों के कद ऊपर हैं कांग्रेस में। मैंने टिकट सबसे मांगा, मुझे अखिलेश जी ने फ़ौरन, यहाँ के लोगों ने ये कहा आप समाजवादी से लाओ। मैंने साहब समाजवादी से क्यों, क्या उनका एहसान चुकाना है। उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ दी है शाहीन बाग को, कब्रिस्तान, उसका एहसान चुकाना है हमें शाहीन बाग वालों को। इसलिए मैंने अखिलेश जी से मैंने बात करी और उन्होंने मुझे टिकट दिया और बहुत भरोसेमंद करके आशु जीत के आना है। लेकिन चुनाव से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो मसला था आपके साथ, उसे कैसे पल्ला झाड़ेंगे आप? देखिए, मेरे साथ यूपी के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं। बिहार के लोग मुझे 80% इलेक्शन यहाँ लड़ा रहे हैं, 90%। मेरे साथ सभी लोग और हर बिरादरी का, मेरे साथ मलिक लोग हैं, सैफी लोग हैं, झोजा बिरादरी के लोग हैं, सैयद लॉबी के लोग हैं, हर कास्ट के लोग मुझे इलेक्शन लड़ा रहे हैं। यहाँ पर अंसारी लोग हैं, सब और तन मन धन से लड़ा रहे हैं मुझे। और देखिए, इसलिए लड़ा रहे हैं, उन्हें मालूम है हमने सबको देख लिया। यहाँ के कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको भी देख चुके हैं 15 साल। यहाँ से आम पार्टी के कैंडिडेट हैं 5 साल देख लिया, उन्होंने क्या बर्बाद कर दिया पूरे शाहीन बाग अबरू फजल को, कूड़े का मसला ले लिया और चीज़ें ले लिया। अब सब चाह रहे हैं हमें एक एहसान भी चुकाना है और आशु खान को 20 साल हो गए मेहनत करते हैं, उस पर भी लगना है। और NRC में जितने ये कैंडिडेट हैं सिर्फ मैं जेल में गया था और आज तक मुकदमे मेरे ऊपर चल रहा है। लॉकडाउन की जेल में गया था। लॉकडाउन की जेल इतनी बुरी जेल होती है जिसमें अपने माँ बाप से नहीं मिल सकते। जिस हफ्ते में क्राइम और स्पेशल को मैंने रिमांड पे फेस किया, ये मैं जानता हूँ। ये केस इनके ऊपर लग जाए तो ओखला छोड़ के भाग जाएंगे। मैं ईमानदार आदमी हूँ, पब्लिक के साथ रहता हूँ, मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है, इसलिए मैं इनका फेस कर लेता हूँ, मुकाबला कर लेता हूँ। लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी है वो भी यही बात करते हैं। खैर, आप जिस फेवर से आम आदमी पार्टी के विधायक को घेरने की कोशिश कर रहे हैं आशू साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि कूड़े के अंबार का लेकर के जो आप है, तो कूड़े का जो आता है कूड़ा वो अधिकार क्षेत्र में आता है यहाँ के MCD के। तो जो इससे पहले काउंसलर थे, आप उनमें कभी नहीं कर रहे हैं क्या? इनसे पहले काउंसलर जो चीज़ को नहीं कर पाए, उसको करने के लिए आशू खान के पास क्या मास्टर प्लान है? देखिए, मैं बताऊँ, पहली बात तो मैं MLA के ऊपर कोई कमेंट ही नहीं कर रहा हूँ। यूँ ये MLA का इलेक्शन नहीं है, काउंसलर का है। हाँ, इनकी दोनों की लड़ाई रही कई साल तक। अब मेरी वजह से ऐसा नहीं हो कोई आशु खान जीत जाए, तो ये पैक्ट हो गया इन दोनों में इलेक्शन तक। आफ्टर इलेक्शन फिर कारोबार पर लड़ाई होगी, फिर अलग हो जाएंगे। देखिए, मुझे करना है विकास। मुझे MLA का साथ चाहिए होगा, मैं MLA के पास जाऊंगा। मुझे MP का साथ चाहिए होगा यहाँ के काम करने के लिए, मैं उनके पास जाऊंगा। मुझे काम करना है यहाँ पर, मुझे जाने में किसी एतराज़ नहीं है। अमानुल्लाह हमारे दोस्त हैं, सियासी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, मगर हमें चाहिए यहाँ पर कूड़े का खतरा का मसला है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी के पास जाना पड़ेगा, जाऊँगा। यहाँ पर MLA MP के पास जाना मुझे जगह चाहिए कूड़े के लिए, और मुझे सबका कोऑपरेट चाहिए। देखिए, हमें धूल मिट्टी का मसला है और कई मसले इलाके में, मुझे यहाँ सिर्फ विकास करना है। हाई टेंशन के तारों के नीचे 6 नंबर से लेकर 9 नंबर तक आप सिविल लाइन देख लिए किस तरह है, ढक्कन ऊपर नीचे, टायर फट जाते हैं, लोग गिर जाते हैं बरसात में, उसको तोड़वा के सिविल लाइन नहीं पड़वानी है चौड़ी करके।
मुझसे किसी की बुराई नहीं करना है, मुझे विकास की बात करना है, किसी की फैमिली पे अटैक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मुझसे ये बात करो आप क्या क्या करोगे। और मुझे अपनी देखिए काउंसलर के बाद इतना फंड नहीं होता, जब भी तो मैं कह रहा हूँ विधायक के बाद MP के बाद सबके बाद जाऊँगा और अंडरस्टैंडिंग करके पुलिस से सबसे कॉपरेट करके जो इंक्रोचमेंट पे काम होना उस पर भी काम करूँगा। जिस तैयारी से आप अपनी साइकिल चलाने की मुहिम में जुटे हुए हैं MCD में, इससे पहले के जो काउंसलर जो दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी यही आरोप था कि हमें काम अड़ाने में यहाँ के विधायक का काम रहा है। देखिए खैर ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने पिछले 15 साल में नहीं हुआ है और उसे आंसू खान विकास में पहले प्राथमिकता देंगे? देखिए चलाने का काम नहीं कर रहा हूँ, साइकिल चल गई है। हर बच्चे के, नौजवान के और बड़ों का हाथ मेरे सिर पे, साइकिल जीत गई है यहाँ से, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ। और यहाँ का माहौल अपने आप देखिए क्या बन रहा है, दिन पे दिन प्लस हो रहा है मेरे लिए। यहाँ के लोगों ने देखिए सबको देख लिया, अब मेरी बारी है, अब मुझे देखेंगे। और मैं काम नहीं करूँगा, मैं इलेक्शन में नहीं खड़ूंगा नेक्स्ट टाइम। मुझे काम करना है, मुझे सुकून मिलता है काम करके। और इंशाल्लाह ये सीट सबकी ज़मानत जब्त कर दूँगा, इलेक्शन में जीता हूँ अल्लाह ने चाहा। मेरी माँ की, मेरे ओखला सबकी दुआएँ हैं। मेन चीज़ देखिए मेरा यहाँ ख़ानदान नहीं है, मैं आपको बताऊँ। मेरे यहाँ सिर्फ यार दोस्त, मेरे 2 चचाएँ 2 पप्पी हैं दिल्ली में। मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ सिर्फ मेरे यार दोस्त इलेक्शन लड़ा रहे हैं और ख़ानदान वाले 4 हैं। जो परिवारवाद का आरोप लगा रहा है, फिर परिवारवाद आप ला रहे हैं। यहाँ लोगों के ख़ानदान लगे हुए हैं, यहाँ लोगों के गाँव के लोग 500 लोग आए हुए हैं। यहाँ मेरा कोई गाँव से नहीं आया, ना मैंने बुलाया है। तो इसका आपको दुख है कि आपका परिवार आपके साथ नहीं है? अरे मैं कह रहा हूँ दिल्ली में 2 ही, अरे मेरी रामपुर में फैमिली है ना सर, दिल्ली में मेरे 2 चाचा हैं, 2 पप्पी हैं बस, और कौन है? मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा, बात विकास की कर रहा हूँ। लोग जो बाहर से बुला रहे हैं, जो वोटर नहीं है, मेन वोटरों को आप लाओ ना अपने, जो वोटर जो आपके इलाके के हैं। भाई मैं चाहूँ तो अभी बदलाव से 100 लड़के बुला लूँ, नहीं बुलाता जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आती मेरे इलाके में। इतना तैयारी है, इसके बाद भी बहुत कम स्टार प्रचारक आपके समर्थन में आ रहे हैं। कितने स्टार प्रचारक को आपने समाजवादी पार्टी से आमंत्रित किया? बड़ा चेहरा कौन है यार, मैं खुद पब्लिक के बीच में हूँ, पब्लिक मुझे चाहती है, मैं काम करता हूँ यार। कोई बड़े मुझे ज़रूरत है सबकी, जो आएगा वेलकम, जो नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। भाई मुझे अपनी लोगों से मिलना है, मैं ये कोई बड़े लीडर को बुलाऊँ, उसके पीछे लगा रहा हूँ, उसको नाश्ता हुआ, खाना हुआ या उसको छोड़ के आओ। भाई मुझे हर घर में घुसना है, आज मैं वादा कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ, लोगों को शिकायत हो रही है आशुका नहीं आ पा रहा है कहीं जगह। मेरे भाई मेरे ऊपर बहुत लोड है, बहुत बर्डन है लोगों का, मुझे हर चीज़ का मेरे ऊपर इंतज़ाम है, मुझे सबको देखना होता है। मैं वादा कर रहा हूँ, अभी 8 दिन है, 10 दिन, कोई घर नहीं छोड़ूंगा, कोई गली नहीं छोड़ूंगा। टाइम लग रहा है, सब जगह पहुँचूंगा, और नहीं पहुँचूँ तो पब्लिक तो मुझे वोट देगी। हर घर में पहले से दिल में घुसा हूँ मैं लोगों के। चलिए इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पे आते हैं। बहुत बार अमूमन देखा गया ये पहला चुनाव है जो आदरणीय मुलायम सिंह के बगैर लड़ा जा रहा है। खैर ये बताइए आंसू साहब कि अगर आप चुनाव जीत करके बाय द वे आ जाते हैं और आप 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, अब क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि आंसू खान को अब सत्ता चाहिए? देखिए मैंने बहुत सारे काम करे, काम मैं जेब से कहाँ तक पैसे लगाऊँ अपने। मुझे पब्लिक ने अपने आप कहा आप काउंसलर के इलेक्शन लड़िए, जब पावर में आओगे जब भी तो काम करोगे। मुझे ज़मीन लेने के लिए पता तो हो, कोई आइडेंटिटी तो हो, मैं काउंसलर हूँ या विधायक हूँ। इसलिए देखिए आप अकेले सोशल वर्क बन के आप काम नहीं कर सकते। मैंने 20 साल कर लिया, मेरे ऊपर मुकदमे इतने लग गए, जितने यहाँ लोगों को वोट मिलना है ना उतने मुकदमे चल रहे हैं मेरे ऊपर। और मेरा कोई पर्सनल विवाद नहीं है, मेरे पब्लिक के लिए मेरे मुकदमे लगे, कोई पर्सनल मुकदमा मेरे ऊपर कोई नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे समाजवादी पार्टी से अबुल फजल से अपने प्रत्याशी होड़ में लगे हुए अपनी चुनावी तुरुप का इक्का आजमाने वाले आंसू खान जी, जिन्होंने प्रतिद्वंदी पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि अगर आंसू खान जीत के आते हैं तो जन जन का विकास होगा, अबुल फजल का विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।